के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैप मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फिल्टर जावा 8, हम लोग जावा 8 के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फिल्टर मेथड एक होता है जावा स्ट्रीम पे, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। और आज मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैप के बारे में पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैप क्या है? मैप समझ आता है किसी एक पर्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को किसी कोरस्पॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 1,2,3 अगर इस पर मैप मेथड लगाएंगे, मैप मेथड के तरफ प्रोसेस करेंगे, तो इसका आउटपुट भी इसी तरह 3 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, इसको मैं इसका डबल करना चाहता हूँ या स्क्वायर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल डबल करना चाहता हूँ, तो हर एलिमेंट पे वो मैप मेथड एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली मैप मेथड में वो एलिमेंट 1 बाय 1 जाएगा, ठीक है, और उस पर वो प्रोसेस करेगा और कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 6 एंड 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि मतलब 1 to 1 कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो उसको मैप यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से बताता हूँ इसका सिंटैक्स किस तरह होता है। तो जैसे ये नम्स है, ठीक है, सिंपल नम्स क्या है? एक लिस्ट है। लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए लिस्ट एक कलेक्शन है, स्ट्रीम एक अलग टाइप का ये डेटा सेक्शन नहीं है, बेसिकली एक स्ट्रीम पैटर्न है। ठीक है, तो ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो एक तरह से स्ट्रीम को यूज करते हैं हम लोग, ऐसे समझिए कि लिस्ट को है डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब उसका मीन होता है डेटा स्टोर करने के लिए। स्ट्रीम का मतलब उसके कि डेटा को 1 बाय 1 प्रोसेस करना है। ठीक है, तो बस बेसिकली भी इतना समझिए। तो नम्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इस पर मैप मेथड लगाना है। मैप मेथड लगा लिए। मैप मेथड अगेन एक्सेप्ट ए लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक तरह का ये इस तरह का इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो मैंने बताया था फिल्टर में भी कि अगर एक एक्सप्रेशन लिखना हो यहाँ पे तो करली ब्रेसेस का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइटम अगर ले रहे हैं एक आइटम, ठीक है, मुझे अगर करली ब्रेसेस देते हैं इस तरह, तो हम लोग को रिटर्न हमको दुगना कराना है। ठीक है, तो डबल करने के लिए आइटम इंटू 2। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से स्ट्रीम ही क्रिएट करेगा। ठीक है, बट हम लोग को पता है कि अगर देर इज जस्ट वन एक्सप्रेशन दैट इज आइटम इंटू 2, ठीक है, तो इसको जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन तो रिटर्न लगाने का जरूरत नहीं है, तो ये करली ब्रेसेस हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि सॉरी रिटर्न बेटा, ये तो स्ट्रीम क्रिएट हुआ। स्ट्रीम को अगर फिर से मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए एक कलेक्ट मेथड है। कलेक्ट मेथड जावा 8 में आया है। ठीक है, तो इसके उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से कलेक्ट मेथड यूज करेंगे। पहले लास्ट लेक्चर में मैंने किया था फॉर ईच यूज कर रहा था। ठीक है, फॉर ईच में क्या होता है, प्रिंट करा देता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने किया था फॉर ईच, बट अब से मैं सिर्फ उसको लिस्ट में फिर से कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे करेंगे? कलेक्टर्स एक होता है, कलेक्टर्स डॉट टू सेट तो सेट में नहीं है, हमको लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट में चाहिए तो टू लिस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रीम में वो स्ट्रीम बनाया, उसको मैप किया। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्या 23 गया, तो 23 इंटू 2 46, 1 इंटू 2। ठीक है, फिर कलेक्ट किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट को फिर से क्या असाइन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो प्रिंट करा के देखेंगे। तो ये डबल नेम दे देते हैं। लिस्ट क्या इंटीजर, ये इसको इंटीजर रखते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, डबल। ठीक है, ये क्यों आ रहा है डबल? ओहो, कीवर्ड है आई गेस, टू टाइम ट्वाइस, ये ठीक है, वो कीवर्ड है जावा में इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इसको अगर रन किए हैं तो देख लीजिए 43 को 40 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली 1 बाय 1 आइटम लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, लाइक इट विल चेंज इनटू ट्वाइस करेगा, उसको फिर कलेक्टर में करके लिस्ट में बना दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखा, जैसे कि फिल्टर में क्या होता था ना कि फिल्टर में जितना आइटम है तो जरूरी नहीं है उतना ही आउटपुट आएगा।
फॉर एग्जांपल इवन नंबर है, तो मान लीजिए 10 आइटम है और इवन नंबर 5 ही है, 5 ही आउटपुट आएगा। बट मैप में ऐसा नहीं है, मैप में हर एलिमेंट पर करता है, तो वो कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, उतना ही आइटम, फॉर एग्जाम्पल 5 आइटम्स है तो 5 आइटम ही आउटपुट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। दूसरा मैं देखता हूँ ये फुल नेम है, फुल नेम को क्या करना है मुझे, ये फुल नेम में तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो मुझे क्या करना है कि इससे क्या करना है कि सिर्फ मुझे लास्ट नेम लेना है या फर्स्ट नेम ले लेना है। ठीक है, तो ऐसा लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे स्ट्रिंग, सिर्फ ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम लेगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मैं इसमें दो नेम, इसको स्प्लिट यूज करूंगा, तो क्या करूँगा फिर से, क्या वही सिंपल फुल नेम को कलेक्शन डॉट स्ट्रीम मेथड होता है कलेक्शन पे। ठीक है, फिर मैप लगाऊंगा, मैप इज एक्सेप्टिंग ए लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, आइटम। ठीक है, आइटम तो आ गया, अब मुझे रिटर्न कराना है क्या, लास्ट नेम। तो कैसे रिटर्न करेंगे, एक ही एक्सप्रेशन में मैं करता हूँ, देखो कैसे। आइटम, ये आइटम एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि स्पेस है, स्प्लिट स्पेस यूज करूंगा मैं, रेगुलर एक्सप्रेस एक्चुअली ये रेजेक्स है। ठीक है, पर मुझे स्पेस पे कराना है। ठीक है, तो स्पेस पे करा दिया, स्प्लिट करा दिया, तो ये क्या करता है ना, स्प्लिट फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये राधा कुमारी है, ठीक है, तो राधा कुमारी को स्प्लिट करेंगे तो एक एरे कन्वर्ट होगा, तो एरे में ये आ जाएगा राधा कुमारी, क्योंकि दो ही आइटम है ना, मतलब यहाँ पे स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो दो आइटम बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने भी आइटम हो सकते हैं, राधा कुमारी सिंह। ठीक है, तो इसमें 3 आइटम होता, बट अभी के लिए मैं 2 ही ले रहा हूँ। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, बताओ। फर्स्ट नेम एरे का पहला आइटम लेंगे, ऑब्वियसली 0 ले लेते हैं। ठीक है, उसको फिर क्या करना है कि फिर से कलेक्ट करके कलेक्ट डॉट टू लिस्ट में लाना। देखिए कलेक्टर्स पे बहुत सारे मेथड होते हैं, फिलहाल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ टू लिस्ट। ठीक है, तो इसको रन करेंगे अगर, तो क्या आएगा, ओके। सो फर्स्ट नेम तो आ गया, इसको प्रिंट कराना होगा तो, है ना, प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट नेम। ठीक है, अब प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आ गया, है ना। तो एक तरह से मैपिंग क्या किया कि मतलब एक आइटम के लिए एक ही आइटम आउटपुट होगा, दूसरा आइटम के लिए दूसरा, मतलब 5 आइटम इनपुट है तो 5 आइटम आउटपुट भी होंगे। ठीक है, तो यही है आज के लिए, चलिए इतना ही, थैंक यू।